एक बार की बात है। हिमालय के एक हिस्से में एक बड़ा मठ था जहां बहुत से भिक्षु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के अधीन आत्मबोध का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति मठ में गुरु से शिक्षा लेने और उनका शिष्य बनने के लिए आया। उसने जैन मास्टर से कहा, गुरुजी, मैं खुद को जानना चाहता हूं, अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन की सच्चाई से अवगत होना चाहता हूं। जैन गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम अपने जीवन की सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर समर्पित करना होगा। सच जानने में तुम्हें पूरी जिंदगी लगानी पड़ेगी और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन में तुम उस सत्य को जान पाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, जी गुरुजी, मैं इसके लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में जितने भी भिक्षु रहते हैं तुम उनके लिए चावल कूटना। ध्यान रखना, बस सुबह से शाम तक चावल कूटते रहना। जब तुम थक जाओगे तो सो जाना और जब तुम सुबह उठो तो फिर से चावल कूटना। कुछ और मत करना और कुछ बोलना भी मत और कुछ सोचना भी मत। बस यही रास्ता अपनाओ। इसके अलावा मेरे पास दोबारा मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। युवक ने अपने गुरु के निर्देशानुसार चावल को कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में कई शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता होती थी, इसलिए वह सुबह जल्दी उठ जाता और रात तक चावल कूटता रहता। जब वह थक जाता था तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वह चावल कूटता था। वह ना तो किसी से बात करता था और ना ही उसके पास कोई आता था। पहले कुछ महीनों तक चावल कूटते समय उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन जब विचारों को नया विषय नहीं मिलता तो वह अपने आप मिटने लगते। धीरे धीरे उसके विचार कम होने लगे। कुछ सालों बाद वह अपना नाम भी भूल गया। वह हमेशा चुप रहता था और बिना सोचे समझे चावल कूटता रहता था। वह ना तो ध्यान करता था और न ही कोई शास्त्र पढ़ता था। मठ के दूसरे शिष्य उसे मूर्ख और अपने से बहुत हीन समझते थे। ऐसा करते करते उसे 15 वर्ष बीत गए। 15 वर्ष बाद एक दिन जैन मास्टर ने घोषणा की कि अब मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे पश्चात इस मठ का प्रमुख होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जो परम ज्ञानी हो गया हो, जिसे सारे ज्ञान प्राप्त हो गए हों, उसे रात में मेरे दरवाजे के पास आकर कुछ शब्द लिखने चाहिए। कुछ शब्द जो उसके पूरे जीवन भर के अनुभव को साझा करते हो। मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। वह बौद्ध धर्म ग्रंथों का परम ज्ञानी था। सभी शिष्य उसे अपने गुरु का संभवित उत्तराधिकारी मानते थे। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जम जाती है। इस धूल को साफ करना ही ध्यान है। जिसकी धूल साफ हो गई है तो मन का दर्पण स्पष्ट हो गया है। समझो उसको मोक्ष प्राप्त हो गया है। जब गुरु सुबह उठे और इन पंक्तियों को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि किस मूर्ख ने मेरी दीवार पर यह सब बकवास लिखी है। विद्वान शिष्य चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वे ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी बातें थीं। मुख्य शिष्य बहुत चतुर था। उसने पंक्तियां लिखी लेकिन नीचे हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि उसे खुद पर ही यकीन नहीं था। वह यह नहीं जानता था कि यह सही है या गलत, क्योंकि वह आत्मज्ञानी नहीं था। इसलिए गुरु ने उन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी शिष्य हैरान रह गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। 2 शिष्य इसी विषय पर बात करते हुए उस शिष्य के पास से गुजरे जो 15 वर्ष पूर्व यहां आया था और दिन रात चावल कूटता था। दोनों की बातचीत सुनकर वह मंद मंद हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो, क्योंकि वह चावल कूटने वाला शिष्य उनकी नजर में एक बहुत ही तुच्छ साधु था। किसी ने भी उसे कभी शास्त्र पढ़ते या ध्यान करते नहीं देखा था। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो सिर्फ चावल ही कूटता रहता था। उस मठ में बड़े बड़े विद्वान थे और वह चावल कूटने वाला शिष्य उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। इसलिए वे उसकी मुस्कान देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंसे? तब चावल कूटने वाले शिष्य ने कहा,
मैं इसलिए हंसा क्योंकि मास्टर सही कह रहे हैं, ये सभी पंक्तियां मूल्यहीन हैं। इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं। वे शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप कुछ ऐसी पंक्तियां लिख सकते हैं जो इससे बेहतर हों? चावल कूटने वाले शिष्य ने कहा, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हां, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं, और अगर आप उन पंक्तियों को लिख सकते हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। वे दोनों शिष्य सहमत हो गए। वे तीनों गुरु के कमरे के पास गए। चावल कूटने वाले शिष्य ने कुछ पंक्तियां कहीं और दूसरे शिष्य ने वहां दीवार पर उन्हें लिख दिया, और उन पंक्तियों के नीचे चावल कूटने वाले शिष्य का नाम लिख दिया। वे लोग अपने गुरु से एक बार फिर से उसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन उस शिष्य ने जो पंक्तियां लिखने को कहा था वे अद्भुत थीं, और वे पंक्तियां थीं, मन भ्रम मात्र है, न मन है और न मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं रहेगा तो धूल कहां बैठेगी। जिसने यह जान लिया उसने सत्य जान लिया। जब मास्टर ने इन पंक्तियों को देखा तो वह आधी रात को उठे और उस युवा चावल कूटने वाले शिष्य के पास आए जो अभी सो रहा था। गुरु ने उसे जगाया और कहा कि ये लो, मेरी छड़ी लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इस मठ को छोड़ दो और यहां से कुछ दूर चले जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस मठ में कितने विद्वान हैं जो अपने को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वे तुम्हें मार देंगे क्योंकि वे इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण चावल कूटने वाले शिष्य के विचार प्रबुद्ध हो गए हैं, जबकि उनके विचार नहीं हो सके। जो कुछ मेरे पास है वह सब तुम्हें मिल गया है, और मैं जानता हूं कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी सुगंध चारों ओर फैलने लगती है। चावल पीसने वाले शिष्य ने अपने गुरु के पैर छुए और रात में ही वहां से चला गया। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो पाएंगे कि हमारा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। जितना शांत करने की कोशिश करते हैं उतना और इधर उधर भटकने लगता है, गलत विचारों में उलझने लगता है। लेकिन हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें ऐसी चीज डाल सकते हैं, ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं, और जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है उन्हें हम अच्छी तरह से रोक सकते हैं। और दोस्तों, एक बार मन की बकबक रुक जाए फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने मन की बकबक को रोकना चाहते हैं तो सफल लोगों की आदत क्या होती है इसे अगले वीडियो में देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, और अगर पसंद नहीं आई हो तो इसे डिसलाइक करिए। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।